बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। आप लोग लाजमी जानते होंगे। मेरी तरफ से तमाम दुख देखने वालों और सुनने वालों को, पाकिस्तान में है जो पाकिस्तान से बाहर, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 19 जून 2026 की तारीख है और दिन बड़ा मुबारक है। जुमे का आप लोगों को एक बार फिर जुम्मा मुबारक हो। अल्लाह पाक इस जुम्मे के सदके आपकी दिली मुरादें पूरी करे। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान का जो म्यारी वक्त है वो 5:30 बज रहे हैं शाम के। कुछ 4 हस्बे मामूल मुद्दे हैं, उन पे बात करेंगे और कुछ जो है वो खबरें आपके साथ साझी करनी है। जो पहला मुद्दा है, आज एक हदीस का जायजा लेंगे कि क्या जनरल आसिम मुनीर वो पाकिस्तान के बदतरीन शख्स हैं। हदीस की रोशनी में इसकी जो है ना वो हम वजाहत करेंगे। दूसरी जो खबर है, गोरकन। गोरकन कौन होता है आप जानते होंगे। ये लोगों की कब्रें खोदता है और सारी जिंदगी यही काम करता है। मेरे गांव में भी टिपिकल गोरकन है और जो मौत है वो उनकी मिशत होती है, साली मौत। ये जो आपके हुक्मरान है ये गोरकन है और इनकी जो मेशत है वो मौत है। ये इस पे आज बात करेंगे। तीसरा मुद्दा है कि FSF फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाई थी भुट्टो साहब ने और मुख्यमंत्री ने बनाई है CCD। ये एंड पे क्या करते हैं ये इदारे, इस पे बात करेंगे। और फिर लोगो गवाह रहना कि मैंने 17 सीटों पर जो है वो हुकूमत बना कर दी। पाकिस्तान की तारीख के सारे रिकॉर्ड जो है वो मैंने तोड़ दिए और 17 पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। मैंने आपको बताया कि 15 से 20 सीटों की गुंजाइश होती थी। जो ये इलेक्टेबल्स थे ना, ये तकरीबन 15 से 20। ये जर्नल आगे पीछे करते थे, जिस तरह RTS में बाजवा और फैज ने इमरान खान के साथ किया था, ताकि इमरान खान को साद अक्सरियत न मिले और वो MQM और काफली का मोहताज हो। ये वो करते थे। लेकिन जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, नदीम अंजुम ने किया, जनरल आसिम मुनीर ने किया, तो ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। इस पे हम जो है वो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुद्दा है ना वो ये कि जो मौत है वो गोरकन की जो है ना वो मेशत होती है। अब ये मैं आपको 2 वाक़यात सुनाऊंगा। पहला वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह। बड़े जबरदस्त आदमी थे। खालिद बिन वलीद को डिसमिस करके इनको चीफ बनाया गया था, आर्मी चीफ। इनको शाम दे दिया गया। बहुत प्यारे साहबी थे, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारे थे। दूसरे खलीफा राशिद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये जो है ना वो बहुत ज्यादा प्यारे थे। तो इनको शाम दे दिया गया। शाम बहुत बड़ी मंडी था, कारोबार का मरकज था। तो एक दिन खलीफा ने सोचा कि अबू उबैदा का हाल पूछते हैं। अबू उबैदा में तब्दीली आई है या अबू उबैदा उसी तरह है। खलीफा शाम चले गए। अबू उबैदा ने इस्तकबाल किया और खलीफा ने इसरार किया कि वो ज़ाती रहायश गाह का चक्कर लगाएंगे अबू उबैदा इब्न जर्राह का। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने काफी टाला। उन्होंने कहा कि मेरे घर में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं रखा, लेकिन खलीफा मुसर रहे। बहरहाल अबू उबैदा इब्न जर्राह खलीफा को घर ले गए, वहां पे उनको बिठाया। एक जगह से छोटी सी पोटली खोली, उसमें थोड़े से टुकड़े पड़े हुए थे सूखी रोटी के, वो निकाले। एक छत से प्याला निकाला, प्याला धोया, उसमें पानी भरा, पानी सामने रखा, रोटी के टुकड़े सामने रखे और कहा कि जी बिस्मिल्लाह करें, खाना खाएं। अब उमर इब्न खत्ताब जब से आए थे वो चारों तरफ देख रहे थे। वो देख रहे थे कि एक वुजू का लोटा पड़ा है, एक नमाज की जाय नमाज या चटाई पड़ी है, कुछ भी नहीं है। एक सोने के लिए पुराना सा जो है ना वो नीचे कपड़ा पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें शाम भेजा है, तुम जो है ना वो ये वो। और ये सारा कुछ देख के उमर इब्न खत्ताब की आंखों में आंसू आ गए। तो अबू उबैदा इब्न जर्राह ने कहा था कि मैंने आपको कहा था ना कि मेरे घर में सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं है। ये हुक्मरान हो ना तो फिर जो मिशत होती है वो गोरकन
की जो मैशत है वो मौत नहीं होती। ये गोरकन है, इनकी मैशत मौत है, अवाम की मौत है, अवाम की गुर्बत है, अवाम की पसमानदगी है, अवाम की जहालत है। ईद का दिन था। उमर बिन अब्दुल अजीज 5वें खलीफा राशिद गिने जाते हैं। ईद के कपड़े नहीं थे बच्चों के, तो मां ने, जो दुनिया की दुनियावी तौर पे सबसे ताकतवर औरत थी, सबसे ताकतवर दुनियावी तौर पे, किस तरह, उसका जो घर वाला था वो खलीफा था उमर बिन अब्दुल अजीज, उसके 4 भाई खलीफा थे, 4 भाई, या बादशाह कह लें बनु उमैया के। उसका बाप खलीफा था बादशाह, उसका दादा खलीफा था बादशाह। उस खातून के, ऐसी औरत तारीख में पड़ी। वो औरत कहती है कि कपड़े नहीं है ईद के, तो उमर बिन अब्दुल अजीज कहते हैं क्या करूं, कहां से लाऊं? खलीफा है, उस गद्दी पे बैठा है जिस पे यजीद बैठा था, उस गद्दी पे बैठा है जिस पे सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बैठा था, जिसने 2 बर्बरों को इसलिए सजा दी थी कि उन्होंने रुकू की हालत में जाकर सलाम नहीं किया था सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को। उस गद्दी पे बैठा था उमर बिन अब्दुल अजीज, और वो कहते क्या करूं, कहां से लाऊं? लेकिन दूसरी तरफ उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में थाल सुबह भरे जाते ज़कात के, शाम को गलियां फिर फिर के वापस आ जाते कि लेने वाला कोई नहीं। अपनी हालत, कहां से लूं पैसे? इनकी मैशत मौत है साली। ये गोरकन है। ये अबू उबैदा और उमर बिन अब्दुल अजीज का हाल हो गया। यहां पे देखें, अब जितने भी ईवान सदर में मुलाजमीन हैं, ईवान सदर में, और बड़ी इस पे बात हुई है, खालिद जमील साहब ने भी की है, जितने ईवान वजीर आजम में मुलाजमीन हैं, जितने कौमी असम्बली में मुलाजमीन हैं, जितने सेनेट में मुलाजमीन हैं, सैकड़ों के हिसाब से हैं, जितने अदालतों में हैं, जितने नैब में हैं, जितने इंटेलिजेंस इदारों में हैं, जितने टैक्स में हैं, टैक्स के मामले में इनकी जो मरात है, मरात वो तनख्वाहों से ज्यादा है, तनख्वाहों से ज्यादा, क्योंकि ये ले दे करते हैं, सौदे करते हैं, भड़वे हैं। अदालतों में भड़वे छोड़ रखे हैं इन्होंने, कौमी असम्बली में, सेनेट में, ये ठेकेदार वो ठेकेदार, सहूलतें तनख्वाह से ज्यादा। अब गोरकन की जो मैशत है वो क्या है? वो मौत है साली। ये कल परसों आप पालशी को, ये जिसको भी देखे कौमी असम्बली, वो टाई कोट लगा के बैठा है। आज जुमा नहीं पढ़ा जा रहा था, यानी ज्यादा लोगों का रश हो तो ज्यादा गर्मी होती है, जुमा नहीं पढ़ा जा रहा था गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से। वो टाई कोट लगा के बैठे, कोट पहन के बैठे। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते थे। फिर मालूम पड़ा कि बनी इजराइल को निजात मिली थी फिरौन से, तो वो 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते हैं। आपने कहा बस मुशाबेत नहीं, मुशाबेत नहीं, या तो 9-10 का रोजा रखो या फिर 10-11 का रोजा रखो, या 9वीं को साथ में लाओ या 11वीं को साथ में लाओ। दीन में भी मुशाबेत कबूल नहीं है, दीन में भी। हालांकि रोजा था कि वो रोजा रखते हैं, तुमने 9-10 रखना है या 10-11 रखना है। ये ज़हनी गुलाम, ये गोरों के कुत्ते नहलाने वाले, घोड़ों की लिद साफ करने वाले, इनकी टाई कोटें देखें, 5-5 हजार टन का जो चिल्लर लगा हुआ है असेंबली में। मैंने आपको बताया, आप असेंबली में जाएं, आपको लग पता जाए कि आप स्विट्जरलैंड आ गए हैं, आप कांपना शुरू कर देंगे अगर आपको एसी का तजर्बा नहीं है। क्यों? इसलिए कि गोरकन की जो मैशत है वो मौत है साली, मौत है। ये भी आपको बताया। यहां सरफराज डोगर को कहा गया, लाहौर से लाया ना लुच्चे, साथ ये लाहौर से लाया, वो बाय ले दे करते हैं। लोगों ने पकड़ लिया और डोगर को शिकायत कर दी कि आपका अमला रिश्वत लेता है। डोगर ने क्या किया? बहुत सख्त कदम उठाया डोगर ने जितने बाहर सिक्योरिटी कैमरे थे सारे उतरवा दिए,
سارے اتروا دیے. جس نے شکایت کی اس کو جواب دیا کہ نہ ہو سن کیمرے تو نہ کوئی ٹیکسی. ان کے الاؤنسز یعنی سپریم کورٹ کے جو ملازمین ہیں ان کے یوٹیلیٹی الاؤنسز میں 100% اضافہ, ہائی کورٹ کے ملازمین کی 100% اضافہ, اور یہ جو کچھ اوپر سے کماتے ہیں نا اس کے بارے میں تو پوچھے ہی نہ. تو کسی گولف کلب میں چلے جائیں, پنڈی ادھر گولف کلب میں چلے جائیں, اگر آپ مان جائیں کہ یہ پاکستان ہے, مان جائیں, یا آپ کا دل تسلیم کر لے کہ یہ پاکستان ہے, میں آپ کو انعام دوں گا. کیونکہ گورکن کی جو معیشت ہے وہ موت ہے سالی. یہ گورکن ہیں, یہ گورکن ہیں سارے, اور یہ قبریں کھود رہے ہیں عوام کی, لوگوں کی. ہر کوئی کہہ رہا ہے جی پیٹرول اتنا سستا, آپ دیکھ لیں گے کتنا سستا کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں گے. کوئی 50 روپے کہہ رہا ہے, کیوں جی 258 روپے تھا اس سے پہلے, جنگ سے پہلے, اب 75 روپے پر بیرل ہو گیا, 75 روپے پر بیرل. اور جی کہہ رہے ہیں کہ 50 روپے کم کر دیا جائے گا یہ وہ, کیونکہ ان کے ہاتھ میں خزانہ آ گیا, لوگوں کو لوٹنے کا, لوگوں کی جیب کاٹنے کا, لیویوں کا, ٹیکسز کا, ان کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا. تو ان کی جو معیشت ہے نا وہ موت ہے سالی. یہ اگلی خبر دیکھیں. اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں, اور میں ایسے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ ان کے سروے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, بہرحال یہ سروے تسلیم کر لیتے ہیں. 86 لاکھ بچہ خطرناک چائلڈ لیبر کرتا ہے, خطرناک, جو اس کے کرنے کی بھی نہیں ہے. یہ چھوٹو ہیں 86 لاکھ, اور پہلے نمبر پہ پیرس ہے, پنجاب پہلے نمبر پہ 60 لاکھ بچے, دوسرے نمبر پہ شاہی خاندان سندھ 16 لاکھ, تیسرے نمبر پہ جہاں پہ زیادہ مزدوری کا رجحان ہے KP کے ہے 7 لاکھ. موت نہیں ہے ان کی معیشت, یہ کسی کے بچے نہیں ہیں, نرم ملائم سفید سے گگلو پوپلے خوبصورت, اور خطرناک چائلڈ لیبر کرتے ہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ بچے جو ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, جو اڈوں پہ کام کرتے ہیں, اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کرتا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے اس قوم کا, ان لوگوں کا. تو ان کی معیشت کیا ہے؟ ان کی معیشت موت ہے. یہ زندہ درگور کر رہے ہیں, چاہے وہ جرنیل ہوں, چاہے وہ سیاستدان ہوں, چاہے وہ بیوروکریٹس ہوں, سالی جو ہے نا وہ موت ہے. اب یہاں پہ یہ پڑھے, یہ سنیں آپ کہ جی اپنے لیے تو آپ نے تاحیات استثناء لے لیا, ٹھیک ہے جی, کوئی مقدمہ آپ کے خلاف نہیں ہوگا. زرداری اور چیف صاحب, ہم کب آپ پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں؟ ہمیں جرت ہے کہ ہم آپ پہ مقدمہ چلائیں, لیکن اگر یہ استثناء آپ لوگوں نے حاصل کیا اور کل صدارت اور نوکری کے بعد تم نے کوئی جرم کر لیا, کسی کو قتل کر دیا, تم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. کیوں بھائی؟ ابھی ابو عبیدہ ابن جراح کے بارے میں بتایا, قتل بھی کر دیں جی. کیا اس طرح کا استثناء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا؟ کیا اس طرح کا استثناء خلفائے راشدین نے لیا؟ اگر اس طرح کا استثناء انبیاء نے نہیں لیا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لیا, آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جرم بھی کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکے گا؟ Who the hell are you? کون ہو تم لوگ؟ مقدمہ بھی نہیں ہو سکے گا. ہمارے بڑے بڑے عہدیدار اب تاحیات مرات لیتے رہیں گے. یہ تو پاکستان کے غریب لوگوں کا استحصال ہے. گورکن کی معیشت موت ہے سالی جی. یہ تو پاکستان کے غریب لوگوں کا استحصال ہے. غریب کو روٹی نہیں مل رہی, غریب کو زندگی نہیں مل رہی, غریب اپنے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکتا, غریب اپنے بچوں کے علاج کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا. عام آدمی کی حالت یہ ہو گئی ہے, اور آپ لوگ ہیں جو پاکستان کے خزانے کے مالک بنے ہوئے ہیں, اور ان عیاشیوں کے اور عیاشیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ کس کا ہے یہ خزانہ؟ عام لوگوں کا یا آپ کے باپ کا؟
क्या आपने अपनी मैशत को जो है ना वो मौत बना ली है? अगली खबर पे चलें। अगली खबर जो है ना वो क्या है? ये मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इन लोगों को कामयाब करे, क्योंकि ये जो कौम है ना ये शॉर्टकट के चक्कर में है। मैं खुद शॉर्टकट के चक्कर में हूं। मैं कहता हूं कि मेरा चैनल मैं सुबह उठूं तो इतना वायरल हो जाए। मैं खुद ज़हनी तौर पे शॉर्टकट के चक्कर में हूं, पूरी कौम इस चक्कर में है। लेकिन बहरहाल आपके सामने मैं मेहनत करता रहता हूं। 4 दिन में 2 खरब की ईरानी करेंसी बिक गई। 2 खरब की। खरब कितना होता है पता है? 2 खरब की ईरानी करेंसी बिक गई। मलिक बोस्तान कहते हैं कि मुआहदे के पहले रोज 40 अरब, पहले रोज 40 अरब की ईरानी करेंसी बिक गई। 40 अरब की। हम सारे शॉर्टकट के चक्कर में हैं, सारे शॉर्टकट के। आप बिल गेट्स को पढ़ें, आप स्टीव जॉब्स को पढ़ें, आप इलोन मस्क को पढ़ें, ये कहां से लोग शुरू हुए और कहां पहुंचे। लेकिन हमारी मेंटेलिटी ये है, 4 दिन में 2 खरब। हम तो कहते हैं कि इनकी लॉटरी निकल है, हमें क्या है। बहरहाल ये कौम का रवैया भी आप जो है वो चेक कर लें। आज से बातचीत का आगाज हो रहा है जिनेवा में, लेकिन ये बात शुरू होने से पहले खत्म हो गई है, इसलिए कि ईरानियों ने आने से इनकार किया। इजराइल ने हमले किए हैं लेबनान पे, और जेडी वैंस उसका कोई मसला बन गया, जहाज का टेक्निकल प्रॉब्लम था तो वो भी नहीं पहुंच सके। लेकिन तेहरान में जो है वो जश्न है, तेहरान में जश्न मनाया जा रहा है। और ये जंगबंदी की पहली अलामत यह थी कि सऊदीया के कई जहाज आज बखैर व खूबी खैरियत से आबना हुर्मुज़ क्रॉस कर गए और उसको किसी ने नहीं पूछा। जेडी वैंस का बयान आया है कि जो इजरायली वुज़रा हैं वो अपने होश के नाखून लें, होश में आए, वो इतना आगे न चले जाएं कि फिर अमेरिका को कोई और कदम उठाना पड़े। और कदम है क्या? वो ये कि बिन गोरियान जो एयर बेस है, एयरपोर्ट है बहुत बड़ा इजराइल का, वहां पे जितने भी अमेरिकी फौजी त्यारे मौजूद थे उनकी जो है वो वापसी वो शुरू हो गई है, उनकी वापसी शुरू हो गई है। इजराइल ने ऑफर की कि आप बिन गोरियान से अगर जहाज जो है ना वो हटाते हैं तो कोई और जगह आपको दी जाती है कि वहां पे आप पार कर लें। लेकिन अमेरिका ने कहा है ये जहाज वापस जाएंगे, और वो जहाज वापस जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आलमी मंडी में जिस तरह मैंने आपको बताया 78.15 डॉलर्स फी बैरल जो है ना वो तेल आ गया है। मंडियां बहुत ऊपर चली गई हैं, लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं, स्टॉक मार्केट्स को आग लग गई है, ऊपर जाने वाली आग, नीचे जाने वाली नहीं, और लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, इत्मीनान का सांस लिया है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने आपको बताया है, आप याद रखें कि बड़ी बात होगी अगर 50 रुपए से ऊपर ये कम कर दें, वरना इनके हाथ में खजाना आ गया कारून का, ये लोगों को जो है वो लूटते रहेंगे। एक फोर्स बनाई थी जो है ना वो भुट्टो साहब ने, उसका नाम था FSF। इससे क्या बनता था? इससे बनता था फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसने बड़े चंद चढ़ाए, जितने भी मुखालफीन थे ना उनकी टांगें तोड़ दी, उनको मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया। क्योंकि जो भुट्टो था ना वो बेसिकली आमिर था, सर शाहनवाज भुट्टो का बेटा था और आमरों का पालतू था। सिकंदर मिर्जा, उसके बाद अयूब खान, उनके साथ उठता बैठता खाता पीता, फिर याया खान, सारी आदात वही थी। इस FSF ने एक ऐसी गलती कर दी जो बाद में भुट्टो के गले का फंदा बनी, और वो गलती थी नवाब कसूरी का कत्ल। नवाब कसूरी कत्ल हुए, उसमें भुट्टो को नॉमिनेट किया कसूरी के बेटे ने, और आप फिर आगे जानते हैं कि भुट्टो साहब को फांसी हुई। ये भी आप जानते हैं कि ज़िया साहब का असर व रसूख था, जर्नैलों का असर व रसूख था अदालत पे। बाद में जस्टिस नसीम हसन शाह ने तस्लीम किया कि असर व रसूख था, दबाव था। और फिर कुछ अर्सा पहले वो जो जस्टिस लानत था, उस लानत ने जो है ना वो भुट्टो का केस दोबारा सुना और कहा कि भुट्टो को दिफा का हक नहीं दिया गया। बहरहाल मैं आपको बता रहा था कि ये जो FSF थी ना, इसने सियासी रहनुमाओं के साथ वो सलूक किया कि अब बहुत सारी बातें मैं आपको नहीं बता सकता। जो भुट्टो के मुखालिफ थे उनके साथ वो सलूक किया। लेकिन एंड पे क्या हुआ भुट्टो साहब के साथ?
वो किधर गई FSF, ये तो बाद में फिर ब्यूरोक्रेट निकल जाते हैं। अब ये काम कर रही है मुख्यमंत्री, और मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह से दुआ है कि पहली औरत बने पाकिस्तान की जिसको फांसी लगे। ये जो CSD कर रही है, CCD जो कर रही है, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। वो जो ऑस्ट्रेलियाई लड़की थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, 4 गोलियां सामने से, 3 गोलियां साइड से, 4 गोलियां साइड से, 5 गोलियां पीछे से। ये एक बंदा था, ये एक बंदा था। और सरबराह क्या कह रहा है कि जी डिफेंस में गोली जो है ना वो इजाजत है। अगर डिफेंस में गोली की इजाजत है तो जितने भी ओहदेदार हैं, जितने भी मिनिस्टर हैं, वजीर आजम है, सबको ये सब गोली के हकदार हैं पर्सनल डिफेंस में, कि ना ये गंद होगा ना हम पे टैक्स लगेंगे। औरंगजेब बारी गोली का हकदार है, सागदार गोली का हकदार है, जरदारी गोली का हकदार है, शहबाज शरीफ गोली का हकदार है, जिन्होंने इतने टैक्स लगाए। अगर ये सेल्फ डिफेंस है ना, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि लड़की ऑस्ट्रेलिया की है। ये CCD जो है ये फांसी का, क्योंकि ये फिर ना उन्होंने कराची में बड़े कत्ल हुए थे, इसी तरह के बड़े कत्ल हुए बड़े, और फिर बाद में किसी की लाश कहीं पे पड़ी थी। मैं हमायत नहीं कर रहा, न कत्ल करने की हिमायत कर रहा हूं, न बदले में कत्ल, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री बता रहा हूं, हिस्ट्री कि कराची में भी ये हुआ। फिर जिन्होंने किए ना, जो अब कर रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि जिनको आप मार रहे हैं ना, उनका आगा पीछा भी होता है। उस दिन आपने वाकया नहीं सुना कि एक रीडर रोजाना तारीख दे देता था, जज का रीडर, तारीख पे तारीख, और बंदे ने पिस्टल निकाला और रीडर को उधर ही ढेर कर दिया। फिर यही होता है, तांगा मत बजांगा मत। आपको बताया कि अगर आपने हंसना है तो कर्नल मोहम्मद खान की ये किताब लाजमी पढ़ें, तांगा मत बजांगा मत। उसने स्टेनो मार दिया, यही होता है। तो ये जो कर रही है ये आसमान से उतरी है, कौन सा सुर्खाब का पार लगा है इसे? दुनिया की जाहिल तरीन, उजड़ तरीन ये औरत, ये CCD के साथ ये कर रही है। ये चट्टे मट्ठे नजर ही नहीं आएंगे, इन्होंने पहले बंदोबस्त कर रखा होगा। बहरहाल ये आपको कंपैरिजन करके बताना था कि जो हशर भुट्टो के साथ FSF ने किया, बड़ा गुस्सा था लोगों को, बड़ा गुस्सा। मियां तुफैल के साथ, अमीर जमात इस्लामी के साथ जो जेल में हुआ, खान अब्दुल कयूम खान के साथ हुआ, खर ने किया, इन गुंडों ने किया, इन गुंडों ने जुलूसों पे हमले किए, इन गुंडों ने फायरिंग की, इन FSF वालों ने। अब CCD हर मुखालिफ को मार रही है और बेधड़क मार रही है। बहरहाल ये निकलेगा, इसका नतीजा निकलेगा, और कहीं पे फाइलें लिखी जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है यहां मिंट लगता है, मिंट लगता है यहां पे। और फिर ये फाइलें, फैसल वार्डा को सुन लेना कि जो फाइलें हैं उनका फोरेंसिक भी हो गया है, फोरेंसिक। हूं एक और गल सुनो, गोरकन के लिए मौत ही मैशत है साली। एक खातून वजीर, उसने मेफेयर में कितने का लिया है? 2 अरब और 15 करोड़ का अपार्टमेंट लिया है। 2 अरब 15 करोड़, वजीर है मौजूदा। कौन हो सकती है आपके ख्याल में? कमेंट में लिख देना है। 2 अरब 15 करोड़ का, यार गजब खुदा का। वो मेफेयर में, जिधर वो लानती गेंडे के बेटे और गेंडा खुद, जिसके उधर अपने लीडर के साथ ले लिया, 2 अरब 15 करोड़। वही गोरकन की जो मैशत है वो मौत है साली, ये इधर से निकाल के ले गए। तो बहरहाल ये पहली खातून होगी जिसको फांसी लगेगी। और पाकिस्तान में अगर किसी ने मिठाई बांटी ना बांटी, मैं इंशाल्लाह लाजमी बांटूंगा, 1 पाव 1.5 पाव, अगर इसको फांसी लगी तो। उसके बाद जो अगली खबर है, अगली खबर पे हम चलते हैं। अगली खबर यह है कि अमारात ने, ये वैसे बड़ा अच्छा इकदाम अब मुल्कों ने करना शुरू कर दिया है। पहले ग्रेट ब्रिटेन ने किया, बरतानिया ने किया। उन्होंने कहा कि 16 साल की उम्र सोशल मीडिया, अब अमारात ने 15 साल कर दिया। ये बहुत जबरदस्त है।
کیونکہ یہ جو دجال ہے نا، یہ دجال، یہ بیوی ہے، یہ دوست ہے، یہ مولوی ہے، یہ ذاکر ہے، یہ پورن ایکٹر ہے، یہ پورنوگرافی ہے، سب کچھ، سنگر ہے، سب کچھ ہے، گائک ہے، سب کچھ ہے۔ تو 3 دن پہلے ایک دوست نے فون کر کے بلایا کہ چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 10-15 منٹ بعد پہنچ گیا کہ چائے پیتے ہیں، جگر ہے اپنا۔ تو میں وہاں جا کے بیٹھا، اس نے چائے کا آرڈر دیا کہ چائے لے آئیں، میٹھا کام ہو، سو اینڈ سو، جو ہمارا مزاج ہے۔ تو وہ ریوالونگ چیئر پہ نا 1 منٹ گزر گیا، 2 منٹ گزر گئے، 3 منٹ گزر گئے، وہ پھر میرے خیال ہے چوتھا منٹ تک میں اٹھا، میں نے کہا جی بہت بہت شکریہ۔ وہ نہیں، یہ تم جانو، تم مجھے کیوں بلایا ہے؟ تمہارے پاس تو دوست جھولی میں پڑا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو میں نے بڑا عجیب، میں یہ کرتا ہوں، میں نے کہا بس خدا حافظ، اپنی چائے جو ہے نا وہ 60 روپے والی اپنے پاس رکھو۔ میں تو اور ذرا موڈ میں آیا تھا کہ چلیں چائے شائے پیتے ہیں، گپ شپ کو، یہ وہ، ایک گاؤں کے ہیں تو وہ جھولی میں رکھ کے نا، تو یہ بڑا اچھا ٹرینڈ چل پڑا ہے پاکستان میں بھی، اگر آ جائے، خیر پاکستان میں کون کرے گا اور کس نے کرنا ہے، یہ بہت اچھا ٹرینڈ ہے۔ یعنی یہ جس طرح برطانیہ نے کیا، اس کے بعد گواہ رہنا ہے آپ نے، گواہ، جس طرح جو ہے نا محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل نے ایرانیوں کو کہا میری گواہی دینی ہے۔ ہائے 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 ہائے، یقین کرے محسن نقوی کو میں سن رہا تھا، آنسوؤں سے، میری داڑھی تو نہیں ہے لیکن جو میرا گریبان تھا وہ پس گیا آنسوؤں سے، فیلڈ مارشل کی جو ہے نا وہ انسانیت دیکھ کے، فیلڈ مارشل کا رحم دیکھ کے، جب وہ ایرانیوں کو کہہ رہے تھے کہ حشر میں میری گواہی دینا، کہ میں ادھر، خیر ذل شاہ بھی ہوگا لیکن اس کو غائب کر لے گی ISI، میں نے ادھر آگے بات کر لی ہے، جو فرشتوں کا ونگ ہے ISI کا وہ غائب کر لے گا، لیکن تم گواہی دینا۔ یہاں پہ 2 گواہیاں ہیں، بندوں نے لکھی ہیں، آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ 1 گھنٹہ رہ گیا تھا جنیوا میں ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر دستخط کرنے میں، لیکن ٹرمپ نے فون بند کر دیا۔ فیلڈ مارشل نے کہا قیامت والے دن میری گواہی دینا، میں نے ٹرمپ کو بہت مس کالیں ماری تھی، یہ آپ نے گواہی دینی ہے، اب آپ نے مکرنا نہیں ہے، یا آپ نے گواہی دینی ہے کہ بہت مس کالیں ماری فیلڈ مارشل نے، جس طرح ایرانیوں کو کہا کہ میری گواہی دینا۔ اسی طرح ایک اور قصہ آیا ہے، وہ قصہ یہ ہے کہ صرف 1 گھنٹہ رہ گیا تھا پولنگ بند ہونے میں، فیلڈ مارشل بہت پریشان تھے، انہوں نے کہا قیامت والے دن میری گواہی دینا، میں نے پوری کوشش کر کے 17 سیٹیں والوں کو حکومت دے دی تھی، گواہی دینا، اللہ نے گواہی تو مکرنا نہیں، گواہی دیونی ہے کہ ریحانہ ڈار 3 پولنگ سٹیشن رہ گئے تھے اور 60,000 سے جیت رہی تھی۔ یہاں پنڈی کینٹ کی 13 سیٹوں پہ PTI 80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہی تھی، آخری گھنٹہ تھا، لیکن پھر ترس آیا فیلڈ مارشل کو، یہ آپ نے گواہی دینی ہے، اور انہوں نے فجر کے وقت جا کر جگایا نواز شریف کو، اس کی کڑی کو، پتہ نہیں کس نے جا کر جگایا، اور انہیں کہا کہ تم لوگ جیت گئے ہو۔ حنیف عباسی کو جا کر جگایا، حنیف عباسی نے تقریباً 3 بجے جا کر ڈھولوں اور کناتوں والوں کو جگایا، ان کو لایا گیا، پھر انہوں نے ڈھول بجائے، کناتیں لگیں، دیگے، صبح 3 بجے کی بات ہے، چونکہ میں پنڈی میں رہتا ہوں، یہاں پہ لوگوں کو بتایا گیا۔ تو آپ نے یہ گواہی دینی ہے کہ 17 سیٹوں پہ، جس طرح انہوں نے ایرانیوں کو روحانسی آواز میں کہا کہ گواہی دینی ہے، میں جان بچانے کے لیے باہر اتنے تو شہر اتنے تو گل کرو، عمران ریاض کا کل والے سن لیں کہ عمران ریاض کے ساتھ بریگیڈیئر فائق نے کیا کیا، بریگیڈیئر راشد نے کیا کیا۔ آخر 2 کڑیاں نال ویڈیو بنا رہے، 2 ویڈیو بنا رہے کڑیاں نال، یہ رکھوالے کہہ رہے ہیں، ایک شریف آدمی کو کہہ رہے ہیں ویڈیو بنا دے، بس ادھر ایران میں گواہی دینا محشر میں۔ کیسے کر لیتے ہو چوتیے، کیسے کر لیتے ہو یہ سارا کچھ؟
बहरहाल आपने गवाही देनी है, 17 सीटों वाले किस तरह हुकूमत में आए, किस तरह उन्होंने खजाने के साथ खिलवाड़ किया। मैं आपको बता रहा हूं कि फतवा मौजूद है साथ साथ का कि मलूकियत कबूल नहीं है, ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं, ये अपने वालिदैन के नहीं है जो ये कर रहे हैं, जिनकी मेशत मौत है साली, मौत। अगली खबर अब ये सुने, पूरी दुनिया की 350 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज का डेटा जारी हुआ है। पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी। क्यों बनाए? वजह, अगर गोल्फ क्लबों की लिस्ट होती तो आप देखते, खाली पिंडी वाला आप देखें, इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद क्लब देखें, कभी यार देखें तो सही मेरे कहने पे इस्लामाबाद क्लब, या कभी मुझे कहें मैं उधर टाइम रख लेता हूं, यानी अंदर तो हमें किसी ने नहीं जाने देना, उधर मैं टाइम रख लेता हूं, सारे उधर इकट्ठे हो जाते हैं, मैं आपको चाय पिलाऊंगा जितने बंदे आ गए। वो देखें तो सही इस्लामाबाद क्लब आपका है असल में, आप मालिक हैं, और वो देखें। लेकिन यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जो है वो कोई 350 में कोई नाम नहीं है, कोई नंबर नहीं है, पढ़ाने ही नहीं है, मौत मेशत है साली। अच्छा जी, अब हम करेंगे आखिरी मुद्दे पे बात, फिर आप गालियां देते हैं कि वीडियो क्यों इतनी लंबी होती है। बदतरीन इंसान कौन? क्या जनरल आसिम मुनीर बदतरीन इंसान है? ये देखते हैं। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन शख्स वो है जिसके शर और बुरे रवैये से बचने के लिए लोग उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएं। गल खत्म नहीं हो गई? गल खत्म है। बुरा रवैया, डांगा, सोटे, ब्लैकआउट, मीडिया, कोई अपनी बात नहीं करता, उसकी हर बात में हाँ मिलाएं और उसकी नाराजगी से खौफजदा रहें। फैसल वाडा को जवाब दे नून लीग। क्या कह रहा है फैसल वाडा? आज भी हम अपने मुआशरे में ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके सामने सच बोलने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। अगर उनकी बात से इख्तिलाफ किया जाए तो वो गाली गलोच, बदजुबानी और तोहमतों का सहारा लेते हैं। वो खावर मानिका का इंटरव्यू कराते हैं, वो इद्दत केस बनवाते हैं, वो मुलाकात नहीं करने देते। बाज़ औक़ात लोग सिर्फ इसी खौफ से उनकी तारीफ करते रहते हैं, फेवरेट फील्ड मार्शो, कि कहीं वो नुकसान न पहुंचा दें या जिंदगी मुश्किल न बना दें। खा वो मिंबर व मेहराब से वाबस्ता कोई जिम्मेदार हो, गली मोहल्ले का बाअसर शख्स हो, किसी ताकत का मालिक या हाकिम हो, या किसी बड़े मनसब पर फाइज हुक्मरान, अगर उसकी इज्जत सिर्फ उसके जुल्म, जबर या नुकसान के खौफ से की जा रही हो तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। हदीस है, मैं नहीं कह रहा, हदीस है। पीटीआई बाहर नहीं निकल सकती, गोलियां मारते हैं, अड्याला नहीं जाते, गोलियां मारते हैं, पानी फेंकते हैं, पानी में मिर्चें होती हैं, पानी में तेजाब होता है। यानी बुशरा बीबी के बच्चे मिलने जाते हैं, दोनों से हलफ लिया जाता है। बुशरा बीबी इमरान की बात नहीं करेगी और वो जो बच्चे हैं वो बाहर आकर बुशरा बीबी की बात नहीं करेंगे, हलफ उठवाया जाता है। वाह जरनैला वाह, वाह दलेर जरनैला वाह। ईरान ने वीडियो जारी की, ये मिसाइल जा रहे हैं, ये लग रहे हैं हैफा पे, इधर कोई राफेल की वीडियो, कोई हमारे मिसाइल जिन्होंने तबाही मचाई, कोई वीडियो, बदले में क्या मिला? पानी बंद है जी, मुर्गा लिखा दमरा। लेकिन हम तो कह रहे हैं कोई वीडियो कोई हो, लेकिन फिर मार्शल हर कोई बन गया इतने मार का हक, तो पता नहीं कि तमाशा लग गया, फ्लैक्स लग गए। उधर कश्मीरियों के साथ सुना है ऑपरेशन हुआ है, घेर घेर के मारा है, कोई पता ही नहीं है, ना कोई बात करता है। ये शर, निरा शर जी। ऐसे लोग अपनी ताकत और इख्तियार को लोगों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक सच्चा मुसलमान नरम खू, खुश इखलाक और दूसरों के लिए बायसे राहत होता है।
نہ کہ خوف اور اذیت کا سبب۔ یاد رکھیے، گالی دینا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا اور لوگوں کی عزت نفس مجروح کرنا ایسے اعمال ہیں جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے نیکیوں کو ہونا ضروری ہے، تب برباد ہوں گی۔ ایک مسلمان کی پہچان اس کے حسن اخلاق، برداشت اور نرم گفتاری سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے کہ لوگ ہماری عزت محبت سے کریں، خوف سے نہیں۔ یہاں عزت کس سے ہو رہی ہے؟ خوف سے، ورنہ میں نے کہا یہ واجب القتل ہے۔ کسی مفتی سے پوچھ لیں، یہ گولی کے قابل ہیں، بالکل گولی کے قابل ہیں۔ 295 سن لینا سدھو موسے والے کا، یعنی گولی دے حقدار، اے لیڈر گولی دے حقدار نے، بڑا زبردست گانا ہے۔ حقدار گولی دے، گولی میں حقدار ہے، کیونکہ موت معیشت ہے سالی۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔